प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी 1936 से लेकर 1950। सन 1936 से 1950 तक का समय हिंदी कथा जगत में प्रेमचंदोत्तर हिंदी कथा काल के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई, अब तो विभिन्न दिशाओं की ओर अग्रसर। इस कहानी काल में की केंद्रीय विधा रही, अतः उसमें जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया। इस काल में एक ओर प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्राणित कहानीकारों ने प्रगतिवादी कहानियां लिखी, तो दूसरी ओर मनोविश्लेषण परक कहानीकारों ने ऐसे विषयों को कहानी का आधार बनाया। प्रगतिवादी कहानीकारों ने सर्वप्रमुख यशपाल, जिन्होंने मार्क्सवादी चेतना अनुप्राणित होकर कहानियां लिखी। वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं नैतिक रूढ़ियों पर आक्रोश उनकी कहानियों के विषय रहे। यशपाल की लिखी कहानियों के कई संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें प्रमुख है वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, चक्का क्लब। यशपाल जी के कथा शिल्प पर टिप्पणी करते हुए भगवत स्वरूप मिश्र ने लिखा, कथा शिल्प और कथ शिल्प की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नजदीक है, पर वे अपनी कहानी को प्रेमचंद की तरह समस्या का समाधान देने वाले किसी आदर्श बिंदु पर नहीं पहुंचाते, अपितु यथार्थ की कठोरता पर तीखे व्यंग का बोध भर करा देते। रांगे राघव, नागार्जुन, अमृत राय, मनमथ राय गुप्त इसी परंपरा के अन्य कथाकार हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार भी इस युग के अंतर्गत आते हैं। इन लेखकों में अज्ञे, इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र के नाम उल्लेखनीय हैं। अज्ञे ने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानियों में उकेरा है। उनकी कहानियों में मनोविश्लेषण के साथ साथ प्रतीकात्मकता एवं बौद्धिकता का प्रभाव भी है। अज्ञे ने कहानी को बौद्धिक एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान किए तथा प्रतीकों एवं बिंबों का प्रयोग में वृद्धि की। अज्ञे की कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम रोज, खितिन बाबू, पुलिस की सीटी, इजामत साबुन, कोठारी की बात, गेगीन, प्लार का मोच इत्यादि। जैनेन्द्र की कहानियां भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। व्यक्ति मनोविश्लेषणवाद के जैनेन्द्र की कहानियों में दर्शन होते हैं। मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण जैनेन्द्र की कहानियों में मिलता है। वे प्रसाद की भांति आदर्श पात्रों को जन्म नहीं देते, अपितु यथार्थ धरातल से उठे हुए पात्रों को अपनी कहानी का विषय बनाते हैं। उनके पात्र अपने आस पड़ोस से उठाए हुए मानव चरित्र हैं। जैनेन्द्र जी की कहानियों का
शिल्प भी अलग है, क्योंकि कहानी की मूल संवेदना अपनी उष्णता के साथ उनमें अंत तक व्याप्त रहती है। उनकी प्रसिद्ध कहानी है जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पानवाला। मनोविश्लेषण परंपरा को गति प्रदान करने वाले एक अन्य कहानीकार है ईराचंद्र जोशी, जिनकी कहानी मनोविश्लेषण की दृष्टि से मनोविश्लेषण की दृष्टि से केस हिस्ट्री प्रतीत होती। जोशी की कहानियों में दमित काम वासना, अहम कुंठा का चित्रण किया गया तथा उनमें घटनाओं की अपेक्षा चरित्र पर विशेष बल दिया गया है। जोशी जी की कहानियां हैं रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा आदि। खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति और दीवार। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में से एक वर्ग उन कहानीकारों का है जिन्हें यथार्थवादी कहानीकार कहा जा सकता है। इन कथाकारों में आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थिति एवं समस्याओं का उद्घाटन यथार्थपरक दृष्टिकोण से किया गया है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, प्रसाद पहाड़ी, देवी दयाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामवृक्ष वेनपुरी, विष्णु प्रभाकर, राधा कृष्ण, इनमें से कुछ कहानीकार इस संकलन में इस प्रकार भी हैं। कहानीकारों का एक वर्ग वे अपनी कहानियों में काम वासना, सौंदर्य लिप्सा एवं यौन समस्याओं के चित्रण स्वच्छंद रूप से इन लोगों ने किया। इन्हें यौनवादी कथाकार भी कहा जा सकता है। इस वर्ग के प्रमुख कहानीकार आरसी प्रसाद सिंह के साथ साथ द्विजेंद्रनाथ निर्गुण, छोटा डॉक्टर, मधुसूदन इत्यादि। इन ब्रजेंद्रनाथ गौड़ भी, इन कहानीकारों ने युद्ध, क्रांति, शिकार, साहसिक विषयों को अपनी कहानियों का विषय बनाया। प्रभाकर माचवे ने द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित घटनाओं पर कहानियां लिखकर संगीन कहानियों का साया संकलन तैयार किया। पंडित श्रीराम शर्मा ने भी शिकार कथाएं वास्तविक घटना पर आधारित होने पर रिपोर्टाज की अधिक निकट की कहानियां लिखी। कहानी के तत्व इनमें अत्यल्प है। हास्य व्यंग से भरपूर कहानियों में लेखक लिख रहा है। उक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में मनोविश्लेषणवाद की प्रवृत्ति की प्रधानता है। वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर रुझान भी कुछ कहानीकारों का रहा तथा उन्होंने प्रतीकात्मकता एवं सांकेतिकता